नमस्कार। बिहार स्पेशल लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार में कांग्रेस ने अब अपनी चुनावी रणनीतियों को न केवल धार देना शुरू कर दिया है, बल्कि अब उसने ये भी बताना शुरू कर दिया है कि सत्ता में आने पर उसकी प्राथमिकताएं क्या होगी और किस तरह ईबीसी, ओबीसी, दलित इन सबको वो आगे लेकर जाएगी। आप जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार इसी दिशा में पूरे देश में घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना करना जरूरी है, ताकि दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को उनका वास्तविक हक दिलाया जा सके। आरक्षण की सीमा बढ़ाना तो उनकी प्राथमिकता है ही। इसके अलावा राहुल गांधी ये भी कहते रहे हैं कि अभी तक उनकी राजनीति में भागीदारी रहती थी, लेकिन असली शक्ति उनके हाथ में नहीं आती थी, और यहीं पर वो बात होती है जिसमें इन लोगों के हक मारे जाते हैं। तो राहुल गांधी जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं, और अब यही काम राहुल बिहार में भी करने जा रहे हैं। अभी 6 जून को राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार। उसका एक कार्यक्रम का पूरा पोस्टर भी अब जारी हो चुका है। तो बिहार कांग्रेस ने इस बारे में एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि राहुल कब आ रहे हैं और क्या है उनका कार्यक्रम। देख लीजिए इस ट्वीट को। इसमें बताया गया है कि कब राहुल आ रहे हैं 6 जून को, और वो संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। तो यहाँ पर दिख गया कि राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था, जो अभी तक तय नहीं था, या जिसके बारे में कयास लग रहे थे कि शायद 6 जून को हो सकता है, वो बात अब पक्की हो गई है। राहुल 6 जून को आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी घोषणा उनके नेतृत्व में बिहार कांग्रेस ने कर दी है, और ये घोषणा है ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग को लेकर। आप जानते हैं कि जो अति पिछड़ा वर्ग है बिहार में, इसका खासा महत्व है। इसका जातिगत महत्व भले उच्च जातियां ना माने, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो अच्छे से जानते हैं कि इस जाति के वोट लेना, इस वर्ग के वोट लेना कितना जरूरी है। अभी तक ईबीसी के वोट जो हैं वो ज्यादातर जाते रहे हैं जेडीयू के खाते में या एनडीए की दूसरी पार्टियों के खाते में, मगर अब आरजेडी और उनके साथ साथ कांग्रेस ने भी अब इसको लेकर बड़ी तैयारी कर ली है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अब ये ऐलान किया है कि इस बार के चुनाव में ईबीसी वर्ग को उसकी जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, जिसको लेकर ईबीसी समुदाय में निश्चित ही एक उत्साह है कि उनको लग रहा है पहली बार उनके हाथों में वाकई में एक राजनीतिक भागीदारी की जो ताकत है वो आने वाली है। क्योंकि कांग्रेस ने अब ये कह दिया है कि केवल आरक्षण या मुंह जबानी आप लोगों का भला करने का काम नहीं, अब हम आपको बाकायदा राजनीतिक भागीदारी देंगे आपकी जनसंख्या के हिसाब से। तभी आप अपने हित के फैसले, अपने बारे में फैसले आप खुद ले पाएंगे, और इसका असर जो होगा वो पूरे समुदाय पर होगा, पूरे बिहार पर होगा। तो ये बहुत बड़ी घोषणा है, जिसके बाद अब बिहार में एक नई सियासी हलचल हो गई है, क्योंकि बीजेपी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, या नीतीश कुमार जो कि अभी भी ये मानते हैं कि उनकी जो चालें हैं वो बहुत सटीक बैठेंगी। अभी आप जानते हैं कि किस तरह नीतीश कुमार ने एक के बाद एक आयोगों में अपने लोगों को बैठाया है, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग है, चाहे वो उच्च जाति आयोग है, चाहे वो मछुआरा आयोग है, चाहे वो पिछड़ा आयोग है, महादलित आयोग है। सारे जो उन्होंने अभी आयोग गठित किए हैं या उनको पुनर्गठित किया है, उसमें उन लोगों ने जेडीयू और बीजेपी के लोगों को या एनडीए के दूसरे घटक दलों के लोगों को चुन चुनकर बैठाया है। और नीतीश कुमार इस तरह से जातिगत समीकरण साधने निकले थे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस, अब ऐसा लग रहा है कि उसने नीतीश और बीजेपी दोनों का रास्ता रोक दिया है इस ईबीसी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने वाली बात से। और आपको मैं बता दूं कि कल यानी रविवार को सदाकत आश्रम, जो कि पटना में कांग्रेस मुख्यालय है, वहां पर एक कार्यक्रम हुआ था और उसी में ये फैसला लिया गया। और वहां ये बात भी तय हुई कि अब न केवल अति पिछड़ों को हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व देंगे, बल्कि उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक हर तरह की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोशिशें की जाएंगी, उनको प्राथमिकता में रखा जाएगा। कल एक सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में यहाँ पर अति पिछड़ा समाज के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने सबने हिस्सा लिया था। सम्मेलन था अति पिछड़ों का सवाल बनाम कांग्रेस की भूमिका। ये एक इस शीर्षक के तहत इसके तहत एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने ये प्रस्ताव पारित किया, और ये उसने तय किया कि हम अति पिछड़े वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम संघर्ष करेंगे। और पार्टी ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये मुद्दा जो है उनके राजनीतिक एजेंडे में सबसे ऊपर रहेगा, सर्वोच्च प्राथमिकता इसको दी जाएगी। और उसके साथ साथ कांग्रेस ने जो ये कह दिया
कि अब ईबीसी समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक भागीदारी देगी। तो ये जो कांग्रेस का ऐलान है, इससे एक नई राजनीतिक हलचल मच गई है। आपको मैं बता दूं कि कल ये जो कार्यक्रम था, इसमें प्रोफेसर शिवजतन ठाकुर, अली अनवर, डॉक्टर केपी सिंह, चंद्रदेव कुमार चौधरी और नीलू कुमारी, ये तमाम सामाजिक नेता आए थे इस कार्यक्रम में। इन सब लोगों ने इसको संबोधित किया और उन्होंने इस मौके पर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नए नए बने हैं चेयरमैन शशि भूषण पंडित, उनका सम्मान भी किया गया। और इन सब ने ये माना कि अभी हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको हम ये केवल एक विमर्श का या अभिनंदन समारोह न मानकर अति पिछड़ा समाज की आवाज को मुख्य धारा की राजनीति में स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक पहल, ये हम ये मानते हैं। जी हाँ, ये इन लोगों ने कहा कि ये केवल अभिनंदन समारोह नहीं है, बल्कि अति पिछड़ा समाज की जो आवाज है वो मुख्य धारा की राजनीति में स्थापित किस तरह से हो, इस दिशा में आज यानी रविवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, ये इन तमाम लोगों का मानना है। और आप जानते हैं कि जब भी राहुल गांधी आए तो उन्होंने केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं की, केवल दलित छात्रों या पिछड़े वर्ग के छात्रों से मुलाकात नहीं की, वो लगातार मिल रहे हैं सामाजिक संगठनों से और इन संगठनों में काम करने वाले लोगों से, जिनका की बहुत ज्यादा असर जमीन पर है। और जब राहुल गांधी इन लोगों से मिल रहे हैं, ये लोग अब कांग्रेस का साथ देने तैयार हो रहे हैं, तो इसका पूरा असर जमीन पर पड़ेगा, ये अब समझा जा सकता है। बीजेपी भले बूथ मैनेजमेंट में बहुत पक्की है, लेकिन ये जो जमीन का मैनेजमेंट राहुल गांधी कर रहे हैं, ये अपने आप में बिहार में गेम चेंजर साबित हो सकता है, फिलहाल ऐसा लग रहा है। और जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि कांग्रेस ने अब ये जो कदम उठाया है अति पिछड़ों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के हिसाब से देने का, ये बिहार की सियासी बिसात पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग जो है ये एक अहम वोट बैंक है। और जाति सर्वे जो हुआ था 2023 में, उसके मुताबिक प्रदेश में 27.12% आबादी अति पिछड़ों की है। मतलब ये समझ लीजिए आप कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, ये जो बीजेपी का अभी तक वोटर माना जाता रहा है, वो पूरा का पूरा अब कांग्रेस में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो रहा है। 27.12%। अगर ये इन वोटों में लीजिए 20% वोट भी कांग्रेस के पास आ जाते हैं, तो पूरा खेल जो है बिहार का ये पलट सकता है। और ये जो वर्ग है अति पिछड़ा वर्ग, इसमें जो जातियां हैं, मल्लाह, कानू, चंद्रवंशी, नोनिया, नाई, ये तमाम जातियां जो हैं, इनका सामाजिक और आर्थिक ये तो इस तरह से तो वो पिछड़ी हैं ही, इसके साथ साथ उनका राजनीतिक आधार भी काफी पिछड़ा हुआ है। मतलब वोट लेने को तो जेडीयू और बीजेपी ने इनके वोट लिए, लेकिन इनका राजनीतिक उत्थान अभी तक नहीं हुआ था। मगर अब कांग्रेस इस काम को करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा चुकी है और बीजेपी ने भी इसकी कोशिश जरूर की थी। कर्पूरी ठाकुर, जो कि इस वर्ग के एक बड़े मसीहा की तरह देखे जाते हैं, उनको लोकसभा चुनाव से पहले जो भारत रत्न देकर सम्मानित किया था, तो बीजेपी ने ये सोचा होगा कि इस तरह उसने इस वर्ग का जो वोट है वो अपने लिए सुरक्षित रख लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वर्ग में जो जागरूकता अब आ रही है राहुल गांधी के बार बार आने के कारण, जब वो बताते हैं कि आप देखिए कि आप कहीं भी नहीं है सिनेरियो में, ना आप राजनीति में हैं, ना आप मीडिया में हैं, ना आप किसी बड़े बिजनेस में हैं, ना आप शिक्षा संस्थानों में हैं, ना आप सरकारी नौकरियों में हैं, ना आप पॉलिसी मेकिंग में हैं। कहीं भी जहां प्रभाव होता है लोगों का, जहां से नीतियां बनती हैं, जहां से देश चलता है, उन तमाम जगहों से आप नदारद हैं। और अब हम आपको वहां पर बैठाएंगे, ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपकी जितनी आबादी है उस हिसाब से आपको उसका हक मिलेगा। तो अति पिछड़ा वर्ग में ये जो राजनीतिक चेतना भरने का काम राहुल गांधी ने किया है, ये इस बार बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। अब देखना होगा कि आगे जब आएंगे, अभी अगले हफ्ते राहुल गांधी, अगले हफ्ते भी नहीं, अब तो 4 दिन बचे हैं, जब वो आएंगे और जब उनका कार्यक्रम होगा तो उसका क्या असर पड़ता है। लेकिन अभी आज की तारीख में वैसे भी बीजेपी और जेडीयू पर ये सवाल उठ रहे हैं कि आपके लिए क्या गरीबों दलितों की जिंदगी, उनका कोई मायने नहीं है क्या। क्योंकि आप जानते हैं मुजफ्फरपुर कांड जो हुआ उसके बाद बहुत ज्यादा नाराजगी है लोगों में। कल कांग्रेस ने इस पर एक प्रदर्शन भी किया था। आज कृष्णा अल्लवरू ने किस तरीके से पूरी एनडीए सरकार को घेरा है, एक बार इसको सुन लेते हैं।
बलात्कार होता है, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और PMC में इलाज में भी देरी की गई सर, वहाँ उसके डेथ हो जान जाती भी है। चला गया है, कैसे देखते हैं? किसी का भी जान जाता है तो बहुत दुखद बात है। बच्ची थी, उसके साथ घोर अन्याय हुआ। कहने के लिए तो सुशासन बाबू का राज है, लेकिन यहाँ पे कुशासन ज़्यादा चलता है। सरकार, प्रशासन, पुलिस, मंत्री, मुख्यमंत्री बच्ची की मदद नहीं करते हैं। 3-4 दिन तक संघर्ष बच्ची करती रही, उसका इलाज नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए भी लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासन, अधिकारी, अस्पताल के डॉक्टर ने बच्ची का ख्याल नहीं रखा। अंत में बच्ची के साथ अन्याय होने के बाद, इलाज ना होने के कारण बच्ची ने दम तोड़ दिया। ये बिहार के लिए नहीं, भारत के लिए भी सर झुकाने वाला काम है। हमें बहुत दुख है और हम बच्ची के परिवार और बच्ची के आत्मा की शांति चाहते हैं और उसको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है इसको लेकर के सर कि बिहार सरकार डबल इंजन की जो सरकार है वो रक्षा तो कर ही नहीं पा रही, इलाज भी नहीं कर पा रही है सर। बिहार की डबल इंजन सरकार है। इस डबल इंजन सरकार से फ़ायदा जनता को, वंचितों को, बच्चों को, महिलाओं को नहीं हो रहा है। मंत्रियों का हो रहा है, बाबुओं का हो रहा है, माफिया का हो रहा है, क्रिमिनल का हो रहा है। तो यहाँ पे कुशासन चल रहा है, सुशासन नहीं चल रहा। दलित मंत्री हैं, वो इस पर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते हैं इस घटना के बाद। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिला के मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, दलित के मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, मंत्री सारे नहीं बोल रहे हैं, MLA नहीं बोल रहे हैं, उनके MP नहीं बोल रहे हैं, पुलिस वाले नहीं बोल रहे हैं, अधिकारी नहीं बोल रहे हैं, एम्स के डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? जनता को बोलना चाहिए, अब नहीं तो कब। राहुल गांधी जी फिर से बिहार आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है सर, कब आ रहे हैं? तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से कृष्णा अल्लावरू पूरे सारे लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि न मंत्री, न मुख्यमंत्री, न कोई जो दलितों के मसीहा बनते हैं वो लोग, न स्वास्थ्य मंत्री, कोई नहीं है, कोई नहीं आ रहा गरीबों की सुध लेने। और ये बच्ची जो है उसके साथ जो अनाचार हुआ वो किस तरह से मौत के मुंह में गई, आखिर उसका कसूर क्या था, ये सवाल लगातार कांग्रेस उठा रही है। और जवाब यही मिल रहा है कि कसूर यही है कि इस समय राज्य में काबिज है बीजेपी और JDU, जिसका पूरा ध्यान जो है बड़ी बड़ी बातें करने में लगा है, लेकिन गरीबों की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। मगर राहुल गांधी गरीबों की तरफ न केवल ध्यान दे रहे हैं बल्कि ये भी देख रहे हैं कि उनको इस तरह से सशक्त कर लिया जाए कि आने वाले सालों में उनकी स्थिति अपने आप मजबूत हो जाए। तो देखना होगा कि राहुल गांधी की ये पहल अब किस तरह से असर डालती है और बीजेपी और JDU राहुल की इस रणनीति का मुकाबला कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।